जय हिंद साथियों अब हम बात करेंगे इस वीडियो में संविधान के चैप्टर मौलिक अधिकार की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब तक जो है परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो चलिए विधिवत स्टार्ट करते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हाँ, एक और बात, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट उन्हें मिलती रहे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? यानी हमें जो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनका वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका आंसर है भाग 3। भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में? ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? पूछा है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया था किस भाग में है, इसमें पूछा गया किस अनुच्छेद में है। भाग के अंदर अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरे भाई 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अभी वर्तमान में जो कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो ये किस में है हमारा? अनुच्छेद 14। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता को खत्म करने की बात किस अनुच्छेद में कही जाती है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। ये अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? जो लोगों को उपाधि दी जाती है उसका उन्मूलन। ठीक है, यानी उपाधियों का अंत किस में है? तो ये है अनुच्छेद 18 में। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? यानी अभिव्यक्ति अपनी बातों को रखने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में आती है? 19(1) में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, इसको जो है अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार को 21(a) में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए वहां अनुच्छेद पूछा था, यहाँ पूछा गया संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यह 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें शिक्षा के अधिकार को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी और बेकार का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा आर्टिकल 23, बलाश्रम पर निषेध। ठीक है, बेगार और मानव तस्करी, इस पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करने पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई जाती है? यानी जो बच्चे कार्य करते हैं 14 साल से कम उम्र है उनको रोक किस अनुच्छेद में लगाई जाती है? वो भी है आर्टिकल 24। ठीक है, अब आते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन मिलेगा अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, ये 25, 26, 27, 28 ये धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो 29, 30 में जो है ये है। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट तमाम बार परीक्षा में जो है पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्टिकल 32। जैसा भी बताया था आर्टिकल 32 ऊपर भी बताया है, इसको जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 32। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32। देखते रहिए कितने जो किस तरीके से आर्टिकल 32 जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? जो बताए थे कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं, तो उनमें से संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? जो हट गया है वो संपत्ति का मौलिक अधिकार, तो कहाँ चला गया? वो बन गया है कानूनी अधिकार। चलिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
ठीक है, रिट जो जारी हो वो भी अनुच्छेद 32 के तहत, यानी जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। निम्न में कौन सी रिट नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए हैबस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, ये जो है रिट है। ठीक है, लेकिन ये जनहित याचिका जो है ये रिट नहीं है। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रिट का हिंदी नाम है? तो हैबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्ष, ये हैबियस कॉर्पस को ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का वर्णन है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, यानी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, देखिए ये संपत्ति का आपको बताया था, ये कानूनी अधिकार बन गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। ठीक है, अब ये कुछ बात कर लेते हैं, वन डे एग्जाम टिप्स हैं। देखिए शॉर्ट में जो अनुच्छेद 14 से 18 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय जवान जय